मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे साथियों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लाया हूं अपना वीडियो नंबर 101, जिसमें हम आज बात करेंगे जीवन में खुशियां भरने की। कुछ सुझाव हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ सुझाव ऐसे हैं जो कि आपको गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से बचाएंगे। कुछ सुझाव ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो आपके जीवन में खुशियों की महक, खुशियों की मिठास बढ़ती चली जाएगी, निरंतर आजीवन बनी रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक इंसान के अपने समाज के साथ जो रिश्ता है उसके साथ, ये सामाजिक जो हमारा रिश्ता है ये बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत समझदारी से भरा होना चाहिए। तभी कोई इंसान व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से अपने परिवार के साथ, अपने साथ खुश रह सकता है, सुखी रह सकता है। आपने बहुत बारी ऐसे उदाहरण अपने जीवन में अपने आसपास देखे होंगे जिसमें कोई व्यक्ति अपने किसी एक रिश्ते में उलझ जाता है। वहाँ पर एक टकराव होता है, एक मनमुटाव पैदा होता है, उसकी जड़ें इतनी गहरी होती चली जाती हैं कि उस इंसान का अपना सुख चैन नष्ट हो जाता है। दिन रात वो उसी रिश्ते में जो टकराहट चल रही है, जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बारे में सोचता रहता है। अपनी भूख प्यास और नींद को प्रभावित करता है, अपनी सेहत को प्रभावित करता है। चिंता, परेशानी, तनाव, डर, ये सब चीज़ें उसके साथ दिन रात जुड़ी रहती हैं। तो सामाजिक रिश्तों में बस इतना ही ध्यान रखें कि किसी भी तरह की टकराहट, किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट, वो अगर टाला जा सकता है तो अवश्य टालें। समाज जो है वो हमसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, कुछ उसके डूज एंड डोंट्स हैं, ये करें ये ना करें, उनका पालन करते हुए चलें। उसमें खाम में अपनी टांग अड़ाकर कोई गलत काम करके, किसी गलत उद्देश्य के साथ कुछ चालाकी दिखाते हुए उन डूज एंड डोंट से ना बचें। जो करने जैसा है उसे करें, जिसका समाज आपसे एक्सपेक्ट करता है। वो ऑर्डर भी हो सकता है, वो रिक्वेस्ट भी हो सकती है, लेकिन उनका पालन करते हुए चलें तो आपके जो सामाजिक रिश्ता है वो मजबूत रहेगा, समझदारी से भरा हुआ होगा और आपके जीवन की खुशियों को नष्ट ही नहीं करेगा, उनको बढ़ाने में भी सक्षम है। ये बात आपके कल्चर और रिलीजन पे भी लागू होती है, वो भी हमारा समाज के एक पहलू है। ये दोनों चीज़ें, इनकी एक्टिविटीज़ में आप शामिल हों, लेकिन ये जानते हुए, समझते हुए कि कल्चर और रिलीजन के नाम पर समाज के दो अलग अलग टुकड़े आपस में टकराहट ना पैदा हो उनके बीच में, और कम से कम आप तो उसका कारण ना बने। आप में से यहाँ कुछ लोग ये दलील दे सकते हैं कि समाज में जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए, हमारे रिश्तों में जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए। मैं सहमत हूँ, हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन एक्शन के लेवल पे। अपने दिल में गलत तरह की भावनाएं रखना, नफरत रखना, एग्रेशन रखना, हिंसा रखना, वो गलत होगा। आप एक्शन के लेवल पे सामाजिक कुरीतियों का, जो समाज में गलत हो रहा है उसका विरोध करें, लिख कर करें, बोल कर करें, लेकिन अपने मन में गलत तरह की भावनाओं को जगह ना दें। दोस्तों, जीवन के गहरे से गहरे नियमों में से एक नियम ये भी है कि जितना भी जीवन के रूप हैं, मनुष्य का मनुष्य के साथ रिश्ता है, प्रकृति के साथ रिश्ता है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक यूनिटी है, ये एक इकाई है। इसमें अगर आप किसी इंसान के साथ, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, गलत करते हैं, वायलेंस में जाते हैं, किस डिस्ट्रक्शन करते हैं, चीज़ों को नष्ट करते हैं, रिश्तों को नष्ट करते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो देर सवेर आपके हर एक्शन का, हर कर्म का प्रभाव आपके जीवन में लौटेगा, आपके अपनों के जीवन में अवश्य लौटेगा। ये नियम जो है ये बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए एक यूनिवर्सल नियम है जो सबके ऊपर लागू होता है। मेरा दूसरा सुझाव दोस्तों, आपका जो आपके अपने परिवार के साथ रिश्ता है उसके साथ जुड़ा हुआ है। परिवार में हम सब लोग रहते हैं, आपस में प्यार का जो एक रिश्ता है अगर वो मजबूत ना हो, उसकी जड़ें मजबूत ना हो, तो जीवन का मज़ा नहीं आता है। तो परिवार के साथ इंसान को कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए, ये ध्यान रखें। जो आपके भाई बहन हैं, जो आपके कजिन्स हैं, जहाँ तक हो सके इनके साथ अपना रिश्ता बहुत मजबूत रखें। कारण उसका बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है समझना दोस्तों। हम कभी भी किसी भी तरह की मुसीबत में पड़ते हैं, कोई चुनौती हमारे जीवन में आती है जहाँ पर हमें अन्य लोगों की सहायता की ज़रूरत है, उनकी गुडविल की ज़रूरत है, वो साथ में आके खड़े हों,
हाथ पकड़ के हमको सहारा दें और आगे बढ़ाकर ले चलें, उसके लिए सबसे पहले जो आके हमारे साथ खड़ा होता है वो हमारा परिवार ही है। हमारे संस्कार कुछ इस तरह के होते हैं कि दुनिया में कोई और आपकी सहायता करे ना करे, पर परिवार के लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ये बात हमको संस्कार में मिलती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कभी भी किसी भी कारण से अपने परिवार के साथ रिश्ता कभी ख़त्म करने की बिल्कुल ना सोचें। ऊंच नीच हर रिश्ते में आती रहती है, इस रिश्ते में भी आएगी, भाई बहनों के साथ आएगी, माता पिता के साथ आएगी, जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ आएगी, लेकिन रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। कुछ दिनों के लिए अपने अंदर विड्रॉ कर लें। समय के साथ साथ घाव भरते हैं, समय के साथ साथ लोगों की जो सोच है वो बदलती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा इंतज़ार करें, सब्र से काम लें। रिश्ते जो हैं वो फिर से आपके जीवन में महकने लगेंगे, मजबूत होंगे और आपके जीवन में खुशियां भरने का महत्वपूर्ण कारण बनेंगे। क्योंकि मुसीबत के टाइम में जो सबसे ज़्यादा आपके साथ आकर खड़े होते हैं वो आपके परिवार के ही लोग हैं। इन सब रिश्तों को बहुत फलने फूलने दें और अपने जीवन में खुशियां भरने का बहुत मजबूत कारण इनको बनाएं। हमने दोस्तों समाज के साथ, परिवार के साथ अपने रिश्ते की बात कर ली। हमारे जीवन में जो खुशियां भरने के लिए तीसरा एक महत्वपूर्ण रिश्ता है वो है हमारा अपने काम काज से रोजी रोटी कमाने के ज़रिए के साथ हमारा रिश्ता। दोस्तों, हम सबको कोई ना कोई काम करना पड़ता है, तभी हमारा अपना जीवन चलता है, अपने परिवार का जीवन चलता है। ये जो हमारा अपने कामकाज के साथ रोजी रोटी कमाने के जो तरीका है हमारा, उसके साथ जो हमारा रिश्ता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन की खुशियों के साथ। इसका गहरा संबंध होता है। तो काम दोस्तों जहाँ तक हो सके ऐसा आपको चुनना चाहिए जिसमें आपका मन लगता हो, जिसकी जो स्किल है, जो कुशलता है, वो आपको नेचुरल वे में आपके साथ जुड़ी हुई हो। कुछ लोग होते हैं जो हाथ से बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ लोगों को अपने जो मनुष्य के साथ संबंध हैं वो बहुत अच्छे बनाने आते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कंप्यूटर के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं, बहुत गहरी रुचि होती है उनकी टेक्निकल चीज़ों में, मशीनों में। तो इस तरह की जो रुचियां हैं उनको ध्यान में रख के आप अपने जीवन में जहाँ तक संभव हो सके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उसी तरीके को चुनें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, जिसमें आपका मन लगता हो, जिसमें समय के गुजरने का एहसास ना हो, जिसमें दिल में कोई ऐसा बोझ ना महसूस दे कि ये मैं कहाँ फंस गया, ये क्या सारी ज़िंदगी में यही काम करता रहूँगा। ऐसी सोच नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, हमें अपना जो हम काम जिस ढंग से करते हैं उसके कारण बहुत शाबाशी मिलती है, और ये जो शाबाशी है ये हमारे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाती है और जीवन में एक महक महसूस देने लगती है। एक बहुत फील गुड होता है, बहुत अच्छा महसूस देता है कि लोग मेरे काम की कद्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो इसीलिए अपने काम में आपको बहुत कुशल होना चाहिए। जो भी आप रोज़ी रोटी कमाने के लिए कर रहे हैं उसके अंदर आपकी प्रगति निरंतर होनी चाहिए। आप अपनी टेक्निक को अच्छा करें, आप अपनी समझ को अच्छा करें, आप नए नए तरीक़ों को अपनाने से कभी भी ना बचें। जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें आगे बढ़ते चले जाएं। अपने काम के प्रति जो भी नई रिसर्च हो रही है उसको जानते रहें, और तब आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको वाहवाही तो मिलेगी, आपकी जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप कभी भी मेरा जो जॉब है वो जा सकता है, छूट सकता है और मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, ऐसी चिंता आपको कभी नहीं पकड़ेगी। तो काम छोटा हो या बड़ा हो, टेक्निकल हो या बहुत टेक्निकल ना हो, आप अपनी कुशलता बढ़ाते रहिए, नए नए कोर्स करिए, नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाइए और अपनी जॉब सिक्योरिटी को इतना मजबूत कर लें कि आपके काम को कभी भी आँच ना आए। और फिर आप देखेंगे कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है आपके जीवन में खुशियाँ भरने का, उन खुशियों को मजबूती प्रदान करने का, और ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं वो सब करने की जो सुविधा है, जो उसके लिए जो आपको पैसा चाहिए है, वो आपका काम ही आपको देगा। तो इस क्षेत्र में भी आप बहुत ईमानदारी से, बहुत सजगता से अपनी जड़ें मजबूत करें, और जो भी आप जीवन में काम कर रहे हैं जिससे आपका घर चलता है उसमें बहुत कुशल बने, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए निरंतर उन्नति करते चलें।
दोस्तों, अभी तक हमने बात करी है अपनी बाहरी दुनिया की। हमने समाज की बात करी, परिवार की बात करी, रोजी रोटी कमाने के तरीके की बात करी। अब हम व्यक्तिगत इंसान के ऊपर आते हैं कि वो किस तरह की जीवन जिए कि उसके जीवन में हमेशा खुशियां भरी रहें। तो अब हम व्यक्तिगत इंसान की बात करेंगे। और दोस्तों, उसके लिए मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण सुझाव है, जो कि सुझाव नंबर 4 है, वो ये है कि आपके जीवन में कम से कम एक दोस्त आपका जरूर हो, जिसके साथ आप बिल्कुल बेफिक्र होकर, पूरा विश्वास करते हुए अपने सुख दुख की हर बात को, अपने डर को, अपनी चिंता को, अपनी खुशियों को, आप कहाँ पर परेशानियां महसूस कर रहे हैं, बहुत खुलकर हर मुद्दे पर आप अपने दिल को उसके सामने खोलकर रख सकें। ऐसे दोस्त की ज़रूरत दोस्तों जीवन में खुशियां भरने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्त आपका ऐसा हो जो आपके दिमाग में रत्ती भर भी ये शक ना हो कि आपकी बात इधर की उधर करेगा, कभी पीठ में छुरा घोंप देगा। ऐसी कोई चिंता इस दोस्त के साथ नहीं होनी चाहिए। समय जैसे जैसे आपका दोस्ती का आगे बढ़ता है, तब आपने जब भी उसको किसी कसौटी पर कसा, तो वो दोस्त आपका हर कसौटी पर खरा उतरा हुआ होना चाहिए। ऐसे दोस्त को पाना दोस्तों एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो कभी भी आपके जीवन में जब कोई ऐसा इंसान आए जिसमें एक अच्छा दोस्त बनने के, एक ट्रस्टवर्दी, विश्वसनीय दोस्त बनने के सारे गुण हों, तो आप बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को पनपने देने में अपना पूरा का पूरा एनर्जी डालिए, समय डालिए, और खुद भी उस इंसान का बहुत अच्छा दोस्त बनने के गुण अपने अंदर पैदा करिए। ताली दोस्तों इस मामले में दोनों हाथ से बजती है। आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छा दोस्त चाहिए है, और कम से कम एक तो अवश्य होना चाहिए जो आपके सब दुख सुख दुख में साथ आगे खड़ा हो, जिसके साथ अपने आप दिल की हर बात को खुल के कर सकें। तो ऐसा दोस्त अगर आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, तो आप भी अपने अंदर वो सब गुण पैदा करिए जिससे कि आपका दोस्त भी आपको अपना बहुत अच्छा दोस्त समझे। ये दोस्त आपके बचपन का मित्र हो सकता है, आपका सहयोगी हो सकता है, परिवार का किसी रिश्ते में कोई सदस्य हो सकता है। तो बात ये नहीं है कि उसके साथ रिश्ता क्या है, बात है क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप की। उसके लिए ताली दोनों हाथ से बजाते हुए खुद भी एक बहुत अच्छा दोस्त बने, और अपने जीवन में भी एक बहुत अच्छे दोस्त की जो ज़रूरत है उसको पूरा करें। व्यक्तिगत रूप से जो एक और सुझाव आपके जीवन में खुशियां भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो जुड़ा हुआ है आपकी सेहत से दोस्तों। सेहत जो है वो शारीरिक होती है, मानसिक होती है, भावनात्मक होती है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इसके साथ हम आध्यात्मिक सेहत को भी जोड़ते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ को भी जोड़ते हैं। लेकिन पहले 3 की हम चर्चा करते हैं आपसे। ये जो अच्छी सेहत है, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में। जो खुशियां हैं, आपको एक पास खुशियां पाने के 100 तरीके मौजूद हो सकते हैं। आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास बहुत बढ़िया घूमने फिरने जाने के लिए आपके पास सहूलियत हो सकती है, लेकिन आप एंजॉय कैसे करेंगे अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं हो? तो आपका जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, उनको अगर आप उनकी खुशियों को आप पीना चाहते हैं, वहाँ उनके रस को पीना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी हो। शारीरिक सेहत के लिए बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं, आप उनको देखें। मैंने भी कभी कभी अपने पुराने वीडियो में इसकी चर्चा करी है। मन जो है उसको अगर आपको खुशियों से भरा रखना है, उसको इस काबिल बनाना है कि वो खुशियों का रस पी सके, तो मन में सुख शांति होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और उसके लिए जो आपकी सोच है वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए। जब ये वीडियो का मैं आखिरी सुझाव आपके साथ शेयर करूँगा, तो उस आखिरी सुझाव से मन की जो सुख शांति पाने की जो एक कला है, जो इसकी कैपेसिटी है सुख शांति पाने की, वो उससे जुड़ा हुआ है। उसको बहुत ध्यान से सुने। तो भावनात्मक जो आपकी सेहत है वो आपकी आती है अच्छे, प्रेमपूर्ण, बहुत ज़्यादा संतोष देने वाले रिश्तों से। रिश्तों में जो आप एक्शन करते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए, उनको प्रेमपूर्ण बनाने के लिए, उनको हंसी खुशी से भरने के लिए, तो वो जो एक्शंस हैं वो आपकी भावनाओं की सेहत को बहुत मजबूत करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो शरीर की सेहत को मजबूत करने के लिए व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, टाइम से सोएं, टाइम से जागें। मन की सेहत को मजबूत करने के लिए अपनी सोच को बहुत समझदार बनाएं,
और भावनात्मक रिश्तों को मजबूत करने के लिए आप अपने जो रिश्ते हैं उनमें प्रेम का, उसमें अफेक्शन का, उसमें एक दूसरे का ध्यान रखने का ये जो भाव होता है इसको मजबूत करते चले जाएं तो आपकी सेहत हर लेवल पे बहुत अच्छी हो जाएगी। जो स्पिरिचुअल हेल्थ है उसके लिए कभी एक अलग वीडियो जल्दी बनाने की मैं सोच रहा हूँ, तो जब वो वीडियो आता है तो उसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अपना बहुमूल्य, कीमती, वैल्यूएबल एक हिस्सा माने अपने जीवन का, और जीवन में खुशियाँ भरने के लिए अपनी सेहत को बहुत अच्छा रखें। जीवन में खुशियाँ भरने के लिए जो मेरा छठा सुझाव है दोस्तों, वो आपकी हॉबी, आपके शौक से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, आप रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं, अपनी और जिम्मेवारियां निभाते हैं, कुछ कर्तव्य हैं जिनको आपको पूरा करना होता है, उसके बाद फिर आप आराम करने के लिए सो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ समय बचता है जिसमें आपको कोई जिम्मेवारी पूरी नहीं करनी है, तो उस समय का सदुपयोग कैसे करें? तो दोस्तों, उसके लिए मेरा ये सुझाव है कि कोई एक ऐसी हॉबी, कोई एक ऐसा शौक़ आप अपने अंदर ज़रूर पैदा करें, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पैदा करें। अभी तक नहीं किया है तो अब उसको पैदा करने के लिए एक अपनी कमर कस लें कि एक ना एक शौक़ ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ काम अपने हाथ से करते हों, जिसमें आप शरीर से, मन से, हृदय से जुड़ जाते हों, वो आपके दिल को बहुत भाता हो, समय के गुजरने का कोई एहसास ना होता हो, आपको आपका रोम रोम जो है उस काम को करते हुए एक अजीब सी खुशी से, एक बहुत अच्छे संतोष से भर जाता है। तो एक ऐसा शौक़, चाहे वो संगीत से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो चित्रकारी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो बागबानी से जुड़ा हुआ, गार्डनिंग करते हो आप कोई खेल जो है रेगुलरली खेलते हो, आपको कुछ लिखने का शौक़ हो, कोई ना कोई शौक़ ऐसा अपने अंदर ज़रूर पालिए। बहुत सारे शौक़ हैं, कुछ लोग मिट्टी के बर्तनों को बनाना शुरू करते हैं, कुछ लकड़ी के साथ लोग काम करते हैं। कोई भी अपनी रुचि के अनुसार छोटा या बड़ा शौक़ पैदा करिए, जिससे आपका शरीर जो है वो बहुत रिलैक्स होता हो, मन रिलैक्स होता हो और हृदय को खुशी मिलती हो। जो सुख, संतोष, शांति का एहसास है वो आपके रोम रोम को पकड़ता हो, छूता हो। तो ऐसे शौक़ को पैदा करके आप अपने जीवन को खुशियों से भरने में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। और इस बात को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस से मैं नहीं कह सकता कि एक शौक़ हर इंसान को अपने जीवन में ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जो उसके तन मन को, उसके हृदय को खुशियों से भरने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही ना हो, वो उसमें सफल भी होता हो। दोस्तों, अभी तक हमने खुशियों को केंद्र में रखते हुए अपने सुझाव मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब मैं जीवन को केंद्र में रखते हुए अपना 7वां और आखिरी सुझाव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या हम में से हर एक इंसान क्या अपने जीवन को महत्वपूर्ण मानता है? इतना महत्वपूर्ण माने कि उसमें जो खुशियाँ हैं, जो सुख शांति है, उनको, जीवन को इन खूबसूरत चीज़ों से भरना अपने लिए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। जितना वो पैसा कमाने के बारे में सोचता है, अपनी प्रेस्टीज के बारे में सोचता है, अपना नाम कमाने के लिए सोचता है, उससे कई गुना ज़्यादा वो अपने जीवन को महत्वपूर्ण मान के जीवन में खुशियाँ भरने को उन सब चीज़ों से ज़्यादा महत्व दे। क्या आप ऐसा सोचते हैं? अगर ऐसा नहीं सोचते हैं दोस्तों, तो आज से, अभी से सोचना शुरू करें। सबसे बड़ी जो आपको ब्लेसिंग है वो जीवन के रूप में ही मिली है, और ये जो जीवन है ये पल पल आगे बढ़ता जा रहा है। खुशियाँ भरने का जो एकमात्र समय है आपके पास, वो ये पल ही है। इस पल का आप सदुपयोग करेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ भरेंगी। आप जहाँ मौजूद हैं, जिस माहौल में मौजूद हैं, उस माहौल से ही आपको अपनी खुशियाँ खींचनी है, उनका रस पीना है। तो अभी, यानी कि इस पल में, यहीं जहाँ आप मौजूद हैं, जो आपका संसार बना रहा है, जो माहौल, उस माहौल में से आप अपने हर एक्शन के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपनी फीलिंग्स के द्वारा अपने जीवन में खुशियों को भरने की समझदारी अपने अंदर पैदा करें। तो अभी और यहीं के संसार में सजगता से जीना, इस बात के ऊपर मैं लगातार जोर देता रहता हूँ कि अभी और यहीं के संसार में पूरी सजगता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ जीने की कला में निपुण होते जाइए। और ये जो कला है ये कर कर के ही आती है। जीवन को आप
महत्वपूर्ण मानते हैं, वैल्यूएबल मानते हैं और अभी और यहीं में जीने की बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सब चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो आप पाएंगे कि अभी और यहीं के संसार में अपनी जीवन में खुशियाँ भरने की जो कला है उसमें आप दिन प्रतिदिन पल पल निपुण होते जा रहे हैं। फिर ये एक बहुत ही सहज, बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही नेचुरल तरीका बन जाएगा आपका जीवन जीने का। कर कर के ये जो आपकी सजगता है इसकी जड़ें गहरी होने लगेंगी। अभी और यहीं के पल में बहुत ज़्यादा आप सहजता से जीने लगेंगे। आपके सब रिश्तों में प्रेम, एक दूसरे का ध्यान रखने की बात, एक ट्रस्ट, आपसी विश्वास, एक बहुत अफेक्शन, स्नेह, ये सब चीज़ें आपके जीवन में खुद ब खुद भरने लगेंगी। मन में सुख शांति लौट आएगी। शरीर जो है वो हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। समय का सदुपयोग करने की कला आपको अभी और यहीं के जीवन में जीने से, सजगता के साथ जीने से अपने आप बड़े नेचुरल तरीके से आती चली जाती है। अपने इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपके जो सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन को जोड़कर जो महत्वपूर्ण सुझाव अपनी समझ से आपके साथ शेयर किए हैं, मुझे आशा है कि आप इनको अपने जीवन में उतारेंगे और आपके जीवन में खुशियों की महक, खुशियों की मिठास निरंतर बढ़ती चली जाएगी। अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे, पसंद आए, तो इसे अपने करीबी लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या आपके मन में कोई विषय है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना आप अगर करते हैं तो मैं उसका जवाब भी दूंगा और उसको वीडियो बनाने में उसके लिए काम भी करूंगा। मेरे अगर YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, हैप्पीनेस सीक्रेट को, तो उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।